नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, इसके साथ ही ये भी बताएंगे क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और इसके साथ ही बात करेंगे हम खेल और अर्थ जगत की भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत को किया संबोधित, कहा भारत जल्द ही बनेगा विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ईज ऑफ लिविंग पर फोकस। संसद के दोनों सदन में बजट पर चर्चा जारी। बहस के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी जवाब। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही, मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार, 70 लोग घायल, कई लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से किया हर संभव मदद का वादा। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से की बात, मौके पर पहुंची सेना की टुकड़ी। देश में मानसून सक्रिय है, देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर हो रही है बारिश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही, केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट, गुजरात और राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पारित होगा अवैध धर्मांतरण से जुड़ा अहम संशोधन विधेयक। बिल में अपराध का दायरा और सजा दोनों बढ़ाने का प्रस्ताव। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करने पर होगी सजा। दिल्ली कोचिंग हादसे में मौत से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई। याचिका में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग। हादसे के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी। और पेरिस ओलंपिक में आज मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी से निशानेबाजी में पदक की उम्मीद। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा के प्रदर्शन ने भी बढ़ाई आस। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज भी वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को बजट पेश किया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में वायनाड हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हादसे पर मिलकर काम कर रहे हैं। Very painful situation. Several people have lost their lives in a calamity, and state government and the central government are acting in tandem and togetherness. We are distressed by the landslides in parts of Kerala. Our thoughts in bipartisan matter are with those who have lost their lives, and if they are injured, we wish them speedy recovery. It is a situation where the entire nation has risen to give relief to the people concerned. All agencies, central government, state government, the Prime Minister of the country has spoken to the Chief Minister. He has expressed all help to be given to them. राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि सभी ने यहां वायनाड की घटना पर कंसर्न व्यक्त किया है। ये केवल केरल का नहीं, देश का हादसा है और सभी दुखी हैं। जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने केरल के सीएम से बात की है। जो सहायता पहुंचाई जानी चाहिए वो पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के, सभी पार्टियों के, सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम के विजनरी विजन के तहत किसानों को ऊर्जावान बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। इसमें कुसुम ए योजना के तहत किसान अपने बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकता है। कुसुम बी योजना के तहत किसान अपने खेत में सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर उसे बेच भी सकता है। कुसुम सी योजना के तहत अपने खेत में सोलर पैनल लगाकर खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ड्रामाबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार की राजनीति करती आई है। राहुल गांधी तो फाड़ के फेंक दिया था एक ऑर्डिनेंस और उनको कुछ तो ही कुड मीन सस्टेन इट, तो फिर भी उन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं किया? ये सब ड्रामाबाजी अभी क्यों कर रहे हैं? ये पूरा ड्रामाबाजी है। और मंडल कमीशन का किसने रिजेक्ट किया था? ये सब जो अभी तक इनका जो व्यवहार है और इन्होंने जो बात कर रहे हैं, इनका जो 60 साल का जो भ्रष्टाचार घोटाला है पहले सरकार से आज तक, ये घोटाला को कवर अप करने के लिए नया नया चीज़ बोलने से लोग उनको मान लेंगे ऐसे सोचते हुए ये सब बात कर रहे हैं। तो ये अदानी अंबानी बोलते हैं, तो इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट इसमें कौन दे रहे हैं? अभी अभी आपका सरकार आया है 3-4 महीने पहले तेलंगाना में, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने। राजस्थान में गहलोत जी ने कितना दिया है, कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, आपको इतना नफरत है तो ये सब राज्यों का जो अदानी अंबानी वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा क्या? ही शुड रिप्लाई फॉर ऑल दिस थिंग्स। ऐसे भाषण दे के भागना नहीं है। और हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद भवन से और ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेश, अगर आज की बात करते हैं तो बजट पर जो बहस है उस पर जो जवाब है वो वित्त मंत्री आज देंगे। बेहद अहम कार्रवाई आज की, क्या कुछ जानकारी आप वहां से देना चाहेंगे? देखिए, क्वेश्चन आवर और जीरो आवर का संचालन जो है रमा, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर मुस्तैदी के साथ किया गया और इसमें तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने अपने अपने जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सवालों का जवाब दिया, तो वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कई तरह के जो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित जो सवाल थे उनका जवाब दिया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी नीट से संबंधित जो काउंसलिंग की खबर है उसके बारे में सदन में क्वेश्चन आवर में उन्होंने जानकारी दी। अब जो है बारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की है, जो ये माना जा रहा है कि लंच के बाद लोकसभा में वो अपने जो बजट पर लंबी तकरीर हुई है, तकरीबन 20 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक जो लोकसभा के भीतर जो चर्चा हुई है उस चर्चा का वो जवाब देंगी। और कल आपने देखा कि कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से वित्त मंत्री की मौजूदगी में सरकार को घेरने की कोशिश की, हालांकि उनके भाषण में हम रमा कह सकते हैं कि जो बजट पर तकरीर होनी चाहिए थी, बजट का जो हिस्सा था वो बिल्कुल गायब था और उनकी जो स्पीच थी वो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम कह सकते हैं। वो बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आए थे, लेकिन बजट को उन्होंने छुआ भी नहीं। बजट के कई प्रावधानों पर उन्हें सवाल खड़े करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बजट पर कोई चर्चा नहीं की और सदन के भीतर भारी शोर शराबा और भारी हंगामा जो है उनके
बजट भाषण के दौरान जो है वो देखने को मिला। आज देखना होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना रिप्लाई देने के लिए आएंगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष के नेता उनके निशाने पर जरूर होंगे, कटघरे में होंगे कि उन्होंने कई तरह के जो की भ्रांतियां जो सदन के भीतर रखने की कोशिश की है उसका वो रिप्लाई भी करेंगे। और कल भी आपने देखा रमा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के मामले में राहुल गांधी को एक्सपोज करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप कई तथ्य जो हैं वो गुमराह करने वाली तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जब हमने ये अग्निवीर के मामले में सवाल खड़े किए तब सरकार ने उन्हें कंपनसेशन देने की बात की, उन्हें तो इंश्योरेंस का लाभ मिला था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने हैं और सदन के भीतर का नज़ारा जो है यह देखने लायक बजट पर रिप्लाई के दौरान भी, निर्मला सीतारमण के स्पीच के दौरान भी जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल राजेश, आपसे यही जानना चाहेंगे, राहुल गांधी के स्पीच पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लगता है ऐसा कि सरकार को घेरना चाहते थे लेकिन घेर खुद ही गए हैं बजट सत्र में जिस तरह की बातें उन्होंने उठाई हैं। बिल्कुल सही कहा रमा आपने कि वो सरकार को घेरने चले थे लेकिन खुद घिर गए हैं, शिकार करने चले थे लेकिन शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की तरफ से आपने देखा कि प्रहलाद जोशी ने भी जो आक्रामकता दिखाई है कि राहुल गांधी जो है अपने भाषणों के दौरान फैक्चुअल मिस्टेक करते हैं, वो कई तरह के तथ्यों को लपेटने का काम भी करते हैं। तो कल भी जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी एसटी के आरक्षण का मुद्दा उठाया, जाति जनगणना का सवाल खड़ा किया राहुल गांधी ने, उसी पर आज प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने पलटवार किया है कि आखिर मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था। मंडल कमीशन जब लागू हुआ था 7 अगस्त 1990 को, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे लागू किया था, तो राजीव गांधी जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने उनके विश्वास प्रस्ताव पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया था विपक्ष ने, उस पर जब बोलने की बारी आई थी तो राजीव गांधी ने उस अपने भाषण के दौरान मंडल कमीशन का जोरदार विरोध किया था। तो सत्ता पक्ष इन्हीं बातों को याद कराकर राहुल गांधी को चेताने का काम कर रहा है कि जाति जनगणना का सवाल हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, आप हमेशा मंडल कमीशन का विरोध करते रहे हैं, इसलिए नकली ओबीसी प्रेम दिखाने की कोशिश न करें, यह सत्ता पक्ष का आरोप है। राहुल कई तरह के आरोप हैं, कई तरह के सवाल भी हैं और बजट सत्र में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी तब भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। राजेश, आप भी बने रहिएगा उस वक्त हमारे साथ। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केरल के वायनाड में हुए जबरदस्त भूस्खलन के कारण मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ताज़ा अपडेट ये है कि मृतकों की संख्या अब 41 हो गई है। अटामाला इलाके और चलियार नदी से शव बरामद किए गए हैं। अब भी कई लोग लापता हैं। 70 घायल लोगों को अस्पतालों में ले जाया गया है। इस बीच केरल में लोगों की मदद करने के लिए आर्मी फोर्सेस की एक टीम रवाना कर दी गई है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहां बचाव कार्य चल रहा है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन पर दुख जताया है। पीएम ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से फ़ोन पर बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान में नौसेना की टीम भी शामिल होगी। बचाव अभियान के लिए एजिमाला बेस से नौसेना की एक टीम पहुंचेगी। इसके बाद यहां से नौसेना की टीम तुरंत वायनाड के लिए रवाना होगी।
बचाव कर्मी मुंडकाई इलाके में मौजूद हैं जहां पहला भूस्खलन हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि 200 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले सेना प्रमुख से बात की है। घटनास्थल पर भारतीय सेना की टुकड़ियां मौजूद हैं, तो राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार वहां पर जारी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया है। केरल में अत्यधिक बारिश के कारण होने वाले भूस्खलन में फंसे लगभग 250 लोगों को बचाने के लिए केरल सरकार की मांग पर भारतीय सेना ने कन्नूर में स्थित रक्षा सुरक्षा कोर केंद्र से 2 राहत टीमों को रवाना किया है। इन टीमों में सैन्य अस्पताल कुन्नूर से चिकित्सा टुकड़ियां और प्रादेशिक सेना से पैदल सेना के सैनिक भी शामिल हैं। उन्नत बचाव उपकरणों से सुसज्जित टीमें फंसे हुए कर्मियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। बचाव अभियान के लिए एजिमाला बेस से नौसेना की एक टीम भी पहुंच रही है। राज्य प्रशासन ने नौसेना की नदी पार करने वाली टीम की मदद का अनुरोध किया था। दूसरी ओर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बचाव और संबंधित कार्यों के लिए सेना का इंजीनियरिंग समूह भी तुरंत वायनाड पहुंच रहा है। भारतीय सेना का मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप बेंगलुरु से आ रहा है, जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में वैकल्पिक लॉजिस्टिक सिस्टम का निर्माण करेगा। प्रादेशिक सेना बटालियन और उसकी मेडिकल विंग पहले ही कोझिकोड से वायनाड के लिए रवाना हो चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री ने पुलिस ड्रोन तैनात करने का भी आदेश दिया है। बचाव कार्य के लिए डॉग स्क्वाड भी मौके पर तैनात रहेगा। हमारे संवाददाता अजय जॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अजय जी, इस वक्त वहां की स्थिति हम आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहा है? हाँ रमा जी, अभी भी रेस्क्यू जारी रही है। गवर्नमेंट कंफर्म्ड डेथ count is 23. Also informal count based on the body count from different hospitals says it's 54. So the number is going up, and the most unfortunate news is that the team is yet to properly reach the main area, the Mundakai Atamala area where the landslide really happened. So the count may go up further. And right now, all the defense units are on deployment order. One platoon has already arrived. जो चूरलमला में पहुंच गई है, वो अभी they are getting the logistics part done right now, so that the rescue team can freely move into the affected areas. What we understand right now is from Erimala, the naval team will reach anytime soon with special river crossing teams with specialist swimmers and Indian Army troop from Kannur, the Defense Security Corps, वो भी आने वाला है तुरंत। टेरिटोरियल आर्मी बटालियन कोझिकोड से ले आना है, उनकी मेडिकल विंग के साथ ले आना है इधर। So 2 helicopters from Air Force Station Sulur is also deployed, but weather थोड़ी adverse है, इसलिए peak से search operations by helicopter is not possible right now, but it will start anytime soon once अगर मौसम ठीक हो जाए तो कभी भी वो restart हो जाएंगे। Right now we are just hoping that the rescue team will reach जो मुंडकई area where the worst landslide has happened. अजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप वहाँ पर बता रहे हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण इलाका है। प्रधानमंत्री ने स्वयं वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की है और जो सेना है वो भी तमाम अपने उपकरणों के साथ वहाँ पर रवाना हो गई है। 40 से ज़्यादा लोगों के मरने की बात वहाँ पर कही जा रही है। कितने लोग वहाँ पर फंसे हैं? और हम आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिल गया है। तो पेरिस ओलंपिक से ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक खबर आ रही है। बहुत ही खुशी की बात है, पेरिस ओलंपिक में भारत ने दूसरा कांस्य पदक जीत लिया है। पेरिस ओलंपिक से ये खबर आ रही है, मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ये कांस्य पदक जीत लिया है। तो पेरिस
ओलंपिक से अच्छी खबर, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के मिश्रित वर्ग में ये कांस्य पदक जीता है और मनु भाकर का ये ऐतिहासिक प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक से दूसरा कांस्य पदक भारत की झोली में। मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। एक ही ओलंपिक में 2 पदक उन्होंने जीते हैं। मनु भारत में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। देश को गौरवान्वित किया है उन्होंने। मनु ने इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पीवी सिंधु के बाद दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी मनु बन गई हैं। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी मनु बन गई हैं। तो ओलंपिक से ये खबर आ रही है, मनु से पहले पीवी सिंधु और सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक मिला है, तो अपने आप में एक बड़ी खबर। पेरिस ओलंपिक में भारत ने दूसरा कांस्य पदक जीत लिया है। मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ये कांस्य पदक जीता है और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु बन गई है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है और हमारी सहयोगी सुचित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा, पेरिस ओलंपिक से एक और बड़ी खबर गौरवान्वित करने वाली। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि पेरिस ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक आ गया है। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स्ड इवेंट में भी कांस्य पदक जीत लिया है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक आया है और मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और मनु भाकर, हम बता दें आपको कि पहली वो भारतीय महिला बन गई हैं किसी भी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। इससे पहले पीवी सिंधु के नाम 2 पदक हैं, लेकिन पीवी सिंधु ने 2 अलग अलग ओलंपिक में वो 2 पदक जीते थे, लेकिन मनु भाकर ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक अपने नाम कर लिए हैं। और इससे पहले सुशील कुमार जो हैं उन्होंने भी 2 पदक जीते हैं, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग संस्करण में वो पदक जीते हैं। लेकिन मनु भाकर ने रचा है इतिहास। मनु भाकर ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई है। 10 मीटर एयर पिस्टल की निजी स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था और अब मनु भाकर ने मिक्स्ड इवेंट में भी सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इससे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने भी एक ही एडिशन में 2 पदक जीते थे, ब्रिटिश भारतीय एथलीट थे। लेकिन जो मनु भाकर हैं, आज़ाद भारत की वो पहली एथलीट हैं एक ही एडिशन में 2 पदक जीतने वाली और दूसरी भारतीय महिला हैं 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली, तीसरी भारतीय हैं 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली। एक बड़ी उपलब्धि मनु भाकर की। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने इतिहास रचा है और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। बिल्कुल सुचित्रा, एक बड़ी खबर है आज यहाँ पर शूटिंग रेंज से। और जिस तरह से हम कल से कयास लगा रहे थे कि क्या हिस्टोरिक डे होगा, भारत इतिहास रचेगा, भारत ने कर दिखाया, भारत की बेटी ने कर दिखाया, सरबजोत सिंह ने मिल करके कर दिखाया, दोनों की जोड़ियों ने मिल करके इस तरह से आज डोमिनेशन दिखाया। आप देखिए पहले ही शॉट से कहीं भी कोरियन टीम को टेक दिया, थोड़ा सा कोशिश की कोरियन टीम ने। जब वो 8-4 का स्कोर चल रहा था उसके बाद थोड़ा सा स्किल करने की कोशिश करी, लेकिन फिर 10 के आसपास ला करके रोक दिया और अपने अभियान को 16 पॉइंट लेते ही खत्म कर दिया। यानी जो पहला स्कोर बनाएगा वो कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी प्रतियोगिता में लीड बना लेगा और जीत दर्ज कर लेगा। तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी थी कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके पास एडवांटेज बनती है, अगर आप 1-2 शॉट
आप हो जाते हैं। हमने कल जिस तरह से अर्जुन बबूता जो चौथे पायदान पे थे, दूसरे पायदान से चौथे पे पहुंचे, वो उनके 2 शॉट उनको ले डूबे। तो यहाँ पर मनु ने बिल्कुल क्लियर कर रखा था, और मैं बता रहा हूँ उनका गोल्डन हैंड चला था, जिस तरह से वो शानदार तरीके से खेल रही थी। कल भी मैंने आपको बताया कि वो मिली थी रेंज के बाद प्रैक्टिस करके आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि तैयारी बिल्कुल ओके है, कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा होगा यानी उनका जो कॉन्फिडेंस था वो दिख रहा था। सरबजोत सिंह उनके साथ थे, दोनों ने मिलकर के बेहतरीन यहाँ पर जो है वो तालमेल बिठाया और भारत की झोली में ये पदक ला करके रख दिया। देखिए शूटिंग रेंज से बहुत पदक आने बाकी, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी कुछ और आपके रैपिड फायर में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद 50 मीटर राइफल में आपको जहाँ पर 2 शूटर हमारे हैं, ऐश्वर्य प्रताप तोमर हैं, वो वहां पर एक्शन में होंगे। तो ये आने वाले दिनों में यहाँ से लीड बनेगी। मैंने कल भी बोला था, कल भी हम बहुत क्लोज जाकर के उन मेडल्स से हार गए, चूक गए, जहां पर रमिता जिंदल 7वें स्थान पर रही और अर्जुन बबूता जो थे वो 4थे स्थान पर रहे थे। मतलब अगर अर्जुन बबूता भी कल थोड़ा सा और 1-2 शॉट पर कंट्रोल रख लेते तो 1 मेडल और होता भारत के पास। लेकिन शुरुआत मनु भाकर ने करी। आज फिर शुरुआत में मनु भाकर पे काफी दारोमदार था। उन्होंने अच्छा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाया, जितना उनके पास तालमेल था। जैसे कि कल रमिता जिंदल कह रही थी कि जब वो एरिना में आई थी, जब वो शूटिंग में आई थी, तो उन्होंने देखा टोक्यो में मनु भाकर ने अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा था। यानी आपके पास तमाम बड़े मेडल्स हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तमाम वर्ल्ड चैंपियनशिप के, वर्ल्ड कप के, खेलो इंडिया की खोज थी मनु भाकर। और उसके बाद यहाँ तक का जो सफर था उनका बहुत शानदार। उनके साथ जसपाल राणा उनके कोच जो थे वो लगे हुए थे कि नहीं इस बार कुछ ऐसी कामयाबी करके दिखानी है। क्योंकि जसपाल राणा के इंटरव्यू में हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को अपनी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा दे दी, भले ही वो कुछ कड़वाहट थी टोक्यो में, लेकिन इस बार जो उन्होंने मिठास घोली है उस कड़वाहट को भुला करके वो शानदार है। और आज देखिए दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में जुड़ता हुआ पेरिस ओलंपिक से, और भारतीय कंटिंजेंट जो है वो लगातार इसको अपने पास रखेगा। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ पैराशूटर सिंहराज अधाना भी जुड़ गए हैं। सिंहराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ही सुबह डीडी न्यूज से आपकी बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मनु का जो कॉन्फिडेंस है भारत के काम आएगा, क्योंकि एक पदक जीत चुकी हैं और वही कॉन्फिडेंस आज उस खेल में नजर आया, उनके साथी के खेल में भी नजर आया, और 2 पदक एक ही एडिशन में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं मनु भाकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम। मैं सबसे पहले आपको, दूरदर्शन को और पूरे भारतवासियों को 140 जनसंख्या हमारी जो है सभी भारतीयों को मैं बधाई देता हूँ। मनु भाकर ने जो, जैसे सुबह हम आपसे बात कर रहे थे कि वाकई में ही मन्नू में काबिलियत है, और मन्नू ने जो काबिलियत यहाँ अपनी दोहराई है उसके लिए मन्नू और उसके परिवार को, उनके कोच को बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में खेल बदल रहा है। जब से हिंदुस्तान में सेंटर में माननीय हमारी जो सरकार आई है और उनकी जो योजनाएं जो लागू हुई है, इस मेडल में सबसे बड़ी जो खासियत है मैं आपको बताना चाहूँगा, खिलाड़ियों को जो मौका मिला है अपने पर्सनल कोच को पेरिस की धरती पर ले जाने का, उसका बहुत बड़ा फायदा इसे मिला है। इसलिए हम पेरिस में ही 1900 में एथलीट्स से 2 मेडल आए थे हमारे, सिल्वर दौड़ में, 200 मीटर दौड़ में, और उसके बाद 2 मेडल पेरिस की धरती पे दोबारा हम शूटिंग में लाने में कामयाब हुए। ये हमारे देश के लिए एक बड़ा स्वर्ण अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा। बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज की कामयाबी को, आज की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से आंकेंगे? ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, लेकिन भारतीय जोड़ी ने जिस तरह से दबाव में भी अपना शानदार प्रदर्शन किया, किस तरह से आप आंकते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को, भारत की इस कामयाबी को कि पिछले 2 ओलंपिक में शूटिंग में मेडल नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस एक ही ओलंपिक में 2 मेडल ऑलरेडी आ चुके हैं शूटिंग से? बिल्कुल, ये शूटिंग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान की शूटिंग के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी है वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम सब में अपना डंका बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूका जो था वो ओलंपिक का था शूटिंग में, जिसको आज मन्नू ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और सावन में भोले का जो दौर चल रहा है हिंदुस्तान में, वो वर्षा मेडल के रूप में मन्नू ने वहाँ कर दिया है। मैं इससे बहुत बेहतर बड़ा खुश हूँ और पूरा हिंदुस्तान खुश है इस चीज़ के लिए। मैंने मैच शुरू होने से पहले मन्नू भाकर से 24 तारीख को बात की थी, जब उसके फादर के साथ, और तो उस दौरान मन्नू का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो कॉन्फिडेंस था, वो बहुत ही अच्छा था। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, मन्नू जो इतना कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, उसका कारण है उनके जो पर्सनल कोच जसपाल राणा जी जो साथ थे, और उनके जो टीम कोच थे, और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। तालमेल बना के कोचों ने जो यहाँ पर खिलाड़ियों को जो मनोबल बढ़ाया है, ये उसी की देन है कि हम एक साथ 2 मेडल लाने में कामयाब हुए हैं।
जी बिल्कुल, एक साथ 2 मेडल लाने में कामयाब हुई और निशानेबाजी में और भी कई इवेंट्स बचे हुए हैं। आपको लगता है कि हमारे निशानेबाजों में काबिलियत तो है? कल भी हमने देखा किस तरह से अर्जुन बबूता, रमिता जिंदल शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मेडल नहीं ला सके। लेकिन जो आने वाले इवेंट्स हैं, अब जब शूटिंग में 2 मेडल्स आ चुके हैं, कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा आने वाले इवेंट्स में बाकी निशानेबाजों को? ये शूटिंग के दौर का एक बहुत अच्छा पल है और मन्नू ने जो अपना को साबित करा है टोक्यो के बाद, ये मील का पत्थर होगा और शूटिंग का हमारे नया दौर यहाँ से शुरू होगा। और अभी पैरालंपिक गेम भी होना है, हमारे पैरा खिलाड़ी भी शूटिंग को अपने आप को दोहराएंगे और सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन यहाँ शूटिंग को जो देखने को मिलेगा उसकी तो अभी शुरुआत है। बिल्कुल, उसकी अभी शुरुआत है। मनु भाकर की अगर हम बात करें, 2 पदक सिंहराज जी इन्होंने जीते हैं। मनु भाकर के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी खास बातें आपको नजर आती हैं जो ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली? इसमें सबसे बड़ी खासियत है मन्नू का जो अपना व्यवहार है वो ऐसा है जो मिलनसार है, हर खिलाड़ी की वो मदद करती है हमेशा। और उसका अपने प्रति जो जुनून है खेल के प्रति, वो दूसरे खिलाड़ियों से इनसे अलग करती है। आपको याद होगा 2020 के दौरान उनके अपने पर्सनल कोच से और कुछ व्यक्तियों से मनमुटाव होने की वजह से हम वो मेडल लाने में किसी वजह से चूक गए थे। टेक्निकल कुछ कमजोरियां हुई थी उस दौरान में, लेकिन राणा साहब ने दोबारा मन्नू के साथ जो अपना प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया है, उन्होंने भी साबित किया है कि पैरा शूटिंग और एवल बॉडी के शूटिंग जो कंपटीशन के दौर में जो खिलाड़ी आपस में तालमेल बना के कोच के साथ जो कर सकते हैं, वो हम इतिहास रचने उसमें कामयाब कहीं हद तक हो रहे हैं और होंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में अच्छे कोचों की कोई कमी नहीं है, बस शर्त है कि उनको एक अच्छा माहौल मिले खिलाड़ियों के साथ काम करने का। तो हम जो अभी 1-2 कदम गोल्ड से और सिल्वर से जो चूक गए हैं, उसमें भी हम अपना योगदान अपने देश को आने वाले टाइम में अच्छा देंगे। और मैं यहाँ पर सभी स्पोर्ट्स पर्सनों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को और खासकर भारत सरकार को अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सबका ही योगदान है जो खिलाड़ी हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो आज़ादी जो मिली है खिलाड़ियों को अपने पर्सनल कोच को ले जाने का, उसमें भारत सरकार का और खेल मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। साई ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है, जो भरपूर उनको खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए खर्च करके इस पायदान का जो भेजा है, उसमें बड़ा अच्छा योगदान है। और NRI ने भी अब खिलाड़ियों के पीछे दिन रात एक कर दिया था, बहुत अच्छी योजनाएं बनाई थी NRI ने भी, और उसी बदौलत ही इतिहास रचने में कामयाब हुए। शूटिंग में 2 पदक लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और अभी तो मैम ये शुरुआत है, आप देखिए कि भारत सरकार की जो योजना है जो जन जन तक पहुंच रही है, वो आने वाले टाइम में इतिहास रचेगा। जी बिल्कुल, सिंहराज जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर मनु भाकर को और सरबजोत सिंह को बधाई दी है। उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया है, आवर शूटर्स कंटिन्यू टू मेक अस प्राउड, कांग्रेचुलेशंस टू मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह फॉर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट at the Paris Olympics. Both of them have shown great skills and teamwork. India is incredibly delighted. For Manu, this is her 2nd consecutive Olympic medal, showcasing her consistent excellence and dedication. तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पोस्ट किया है एक्स पर कि जो हमारे निशानेबाज हैं वो लगातार भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही निशानेबाजों ने अपनी जो शानदार प्रतिभा है और टीम वर्क है उसका प्रदर्शन किया, और जो पूरा भारत है, जो पूरा देश है, वो प्रफुल्लित है। साथ ही उन्होंने मनु को भी मेंशन करते हुए बधाई दी है कि उनका ये लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है और उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने निरंतरता बनाए रखी है, शानदार प्रदर्शन किया है, समर्पण का और अपनी उत्कृष्टता का यहाँ पर परिचय दिया है मनु भाकर ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ये एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। इससे पहले भी मनु भाकर ने जब पदक जीता था, और इस वक्त हम सीधा रुख करते हैं अंबाला का, जहां से हमें सरबजोत सिंह जिस एकेडमी में निशानेबाजी करते हैं, जहां सीखते हैं, वहां के ये जो दृश्य हैं हम देख सकते हैं कि जो निशानेबाज हैं वहां पर सरबजोत सिंह की एकेडमी के किस तरह से उन्होंने ये पूरा इवेंट देखा
और किस तरह से उन्होंने सरबजोत की इस जीत का जश्न मनाया। अब आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी है? खुशी बहुत है सर। गाँव में कैसा? मैं पहले पिजोखड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, महानमस्ता होगा, उसके बाद घर जाऊँगा जी। गाँव में भी जश्न मनाएंगे? हाँ, गाँव मनाएंगे जी। की माता जी ने मैच देखा? नहीं जी, मैच नहीं, वो भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी मैं भी नहीं देखा कभी, उसकी माता में देखा कभी। आज भी हमने देखा थोड़े दिन सर 4-5 साल पहले यहाँ मैच कराया था अभिषेक राणा जी ने जी। 4-5 साल पहले अभिषेक राणा जी ने यहाँ मैच कराया था जी, ओपन मैच कराया था जी। उस टाइम में सरबजोत ने वर्ल्ड कप के लिए जाना था जी, तो ओपन मैच कराया यहाँ जी। मेरा डैडी भी आए हुए थे, हरदेव सिंह नंबरदार जी बटोली थे जी, और उसकी मामा मम्मी मेरी बड़ी भरजाई आई हुई थी जी। तो उन्होंने यहाँ से मैच देखने लिए सरबजोत यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल में ले सका जी। मतलब उसके पीछे बैठा ना, उस पर दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर था जी, ब्रॉन्ज मेडल भी ले सका यहाँ ओपन मैच जी। ओपन मैच 4-5 साल पहले जी। आज उसने जीत लिया तो कैसा? आज बहुत खुशी हुई जी। ओलंपिक का मेडल बेटे ने कढ़िया जी। जिला वाले वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। दीन गाँव को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मेरे गांव के सरपंच सतविंदर सिंह बब्बू जी, जरनैल सिंह सरपंच, नवनीत सिंह सरपंच, उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारक। तो ये सीधे दृश्य हम देख रहे थे किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है सरबजोत सिंह की इस जीत का, और उनके जो परिजन हैं वे भी बेहद खुश हैं कि सरबजोत सिंह ने अपना पहला ओलंपिक पदक हासिल किया है। सरबजोत और मनु भाकर ने मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में पदक जीता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इन दोनों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया है। भारत में अविश्वसनीय रूप से खुशी का माहौल है। मनु के लिए यह उनका लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है, जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता और समर्पण को दर्शाता है। हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। और पेरिस से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, एक बेहद गौरवपूर्ण क्षण पूरे देश के लिए, दूसरा पदक आया है पेरिस ओलंपिक में, और लगातार दूसरा पदक आया है मनु भाकर के लिए। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जो ये पदक जीता है, हमारे युवा निशानेबाजों से हमें बहुत उम्मीदें थी और उसी पर खरा उतरकर दिखाया है इस युवा जोड़ी ने। बिल्कुल सुचित्रा, और जिस तरह से इन दोनों ने देखो अपना एक पूरा का पूरा यूनिट के तौर पर इन्होंने खेला, और जिस तरह से दोनों ने लीड बनाई बहुत शानदार था। जैसे मनु भाकर के शॉट से उसी तरह से सरबजोत को पता था कि अगर दूसरा शॉट वो खराब करेंगे तो जो लीड है वो टूट जाएगी। तो दोनों ने कंसिस्टेंसी बनाए रखी लगातार, और शुरू से ही लीड बनाए रखी, और बहुत मजे हुए खिलाड़ी है। मैंने करनी सिंह में इनको काफी टाइम से प्रैक्टिस करते हुए भी देखा। मनु को तो बहुत मैंने बनाया, वो मैंने खा लिया। और मोदी जी का फोन आया तो मोदी जी को ये कहे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और खिलाड़ियों को विशेष तौर पे मोटिवेट करते रहो, और जो बच्चा एक बार मोदी जी से बात कर लेता है ना, उसमें 80% एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो आप लोग देख ही रहे हो, मनु से बात किया तो मनु ने आज वापस मेडल जीत लिया। तो मोदी जी को एक हुआ। आप इससे पहले क्या एकदम मौन व्रत रखा था कि नहीं बेटी जब तक जीत ना जाए तब तक हम कुछ ना बोलें, ऐसी कोई मन्नत आपने रखी हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इन जनरल में ना कि बहुत सारे फ़ोन और क्यूरी और बातें आती हैं, तो बातचीत करने में किसी का फ़ोन लिया जाता है, किसी का नहीं लिया जाता है। तो बहुत चाहने वाले लोग हैं ना, ये सोच जाते हैं यार मेरा तो फ़ोन लिया नहीं, और मैं तो उनका इतना अच्छा मित्र हूँ, तो बंद ही कर देते हैं। भगवान से कोई दुआ मांगी थी सर? कुछ ऐसा किया था कि जो इस बार आपका? हाँ भाई, 12 साल से भारत को ओलंपिक में शूटिंग में पदक नहीं आया था, तो हमने भगवान को कहा था कि परीक्षा, कुंभ का मेला भी 12 साल में आ जाता है, तो इतनी परीक्षा ना लो बच्चों की, और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अब ये ऐसा करने वाली पहली लड़की है कि 2-2 मेडल, पहला दूसरा मनु लेकर के आई हैं।
और एक इतिहास रखा है। आज तक भारतीय किसी ने भी ऐसा खिलाड़ी ने नहीं किया है। हाँ, वो भी अभी आपसे पता चला कि मनु ने इतिहास रचा है, उसके लिए भी मनु को भी कॉन्ग्रेचुलेशन और पूरे देशवासियों को भी कि इस तरह से जैसे मनु ने किया आगे आने वाले टाइम में और बच्चे भी करें। अच्छा सर, जब मैच शुरू नहीं हुआ था तब आपकी मनु से बात हुई, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? भारत का तिरंगा लहराना है, जनगण मन। आज की अगर बात करें, नहीं, कल मनु से बात किया था। बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे, तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा, मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने। सच्ची में देखने के पीछे का क्या रीजन मानती है? मैं ये रीजन मानती हूँ क्योंकि जो बोलते हैं कि शूटिंग करते हैं तो उस पर एक माइंड को फोकस सोचती हूँ कि मेरी जो एकाग्रता वो भी मेरी बेटी के मैं तो ये आप दृश्य देख रहे थे मनु भाकर के घर से, किस तरह से मनु की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता बेहद खुश हैं। मनु ने इतिहास रचा है। मनु पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक अपने नाम किए हैं और पहली महिला निशानेबाज तो वो हैं ही 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली। और मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेरिस से, हमारे संवाददाता। जी मुकेश, हमने देखा किस तरह से मनु के घर पर जीत का जश्न जारी है और मनु ऐसी निशानेबाज हैं जिनसे किसी भी बड़ी प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेने जाती हैं, हमेशा उनसे उम्मीद लगाई जाती हैं, एक से ज़्यादा इवेंट में हमेशा वो पार्टिसिपेट करती हैं। और अब जो ये प्रदर्शन है उससे उन्होंने कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि क्यों उनसे इतनी उम्मीदें लगाई जाती थी, क्यों उन्हें हमेशा एक से ज़्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना जाता था। मुकेश। सुचित्रा, देखिए मनु और उनके साथ एक पार्टनर होते थे पहले, सौरभ चौधरी, जब दोनों बड़े यंग थे और मैंने इनको खेलो इंडिया में भी देखा था जिस तरह से ये दोनों आए और उसके बाद इन दोनों ने कुछ सुर्खियां बटोरनी शुरू करी। मनु ने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी और उसकी वजह से वो यहाँ तक आई। भले ही सौरभ चौधरी पीछे रह गए, उसके बाद अब उन्होंने जो पेयरिंग करी, जिस तरह से उनकी नर्सिंग हुई, जसपाल राणा जिस तरह से बता रहे थे कि भाई उनके साथ जो उनको हमने एक कोच, जो उनका जो पर्सनल कोच है यहाँ भेजने का कितना फायदा हुआ, क्योंकि पर्सनल कोच क्या आपकी फीलिंग समझ पाता है, आपके साथ जो डेली जुड़ा रहता है तो उसको पता रहता है कि भाई हैंड टू आई कॉन्टेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है, ब्रीथिंग में क्या दिक्कत आ रही है, बॉडी में अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है, पोजीशन में कोई करेक्शन तो नहीं है। तो वो बड़ा अच्छा से, हालांकि हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हमने फॉरेन कोच भी रखे हुए हैं, उसके बाद इस ऐसे कोच का भी साथ होना, क्योंकि जसपाल राणा कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, बड़े शूटर रहे अपने टाइम में, तो इन्होंने मिलकर के किया। और जिस तरह से मनु भाकर ने लगातार प्रैक्टिस करी, उन्होंने बताया था, मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली स्टेट में भी और सर्वजोत बहुत डिसिप्लिन है जी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, बताइए। मैंने उनसे तो वो बता रही थी कि बस अगला लक्ष्य है, वहां पर तमाम युवाओं को वो प्रोत्साहित कर रही थी, मेडल दे रही थी। तो आज उन युवाओं के लिए भी एक हिस्टोरिक डे होगा कि दिल्ली में जो पदक जीत रहे थे उनको मनु भाकर ने पदक दिया और उनके पास वो फ्रेम करके रखेंगे उनकी तस्वीरों को, क्योंकि एक ऐसी महिला, एक ऐसी शख्सियत बन के आई है निशानेबाजी में जिन्होंने महिला वर्ग में 2 मेडल एक ही संस्करण में जीते। और देखिए, बहुत लंबे समय से हमें महिलाओं से उम्मीद थी, जैसा कि आप अक्सर कह रही थी कि क्या हमारी लड़कियों में, हमारी बेटियों में ये दम है, बिल्कुल दम था, दम के दम पर ही ये चमक करके आए और उन्होंने यहाँ चमक बिखेरी और ब्रॉन्ज मेडल। कोरिया कोई आसान टीम नहीं थी। कल एनआरआई के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कोरिया के सेक्रेटरी मिस्टर जॉनसन के साथ मजाक कर रहे थे, ओके यू हैव टेकन माय फर्स्ट 2 मेडल, प्लीज रिटर्न मी। तो ही सेड कि कल आपको पदक मिलेगा, यू विल विन टुमारो। तो देखिए, कभी कभी जुबान पे सरस्वती बैठी होती है और ऐसा हो जाता है कि ये शाम की बात थी जब रेंज से सब लोग निकल रहे थे और आज उन दोनों के बीच में मुकाबला था। फाइनली जिस तरह से इन्होंने खेला, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, इतनी शानदार परफॉर्मेंस, जानदार परफॉर्मेंस। और जो ये कह रहे हैं, इनके माता पिता कह रहे हैं, जैसे सिंगराज अनाना जी कह रहे थे, सरकार का बड़ा रोल होता है। खुद कल अर्जुन बबूता ने बोला, रिमता जंदल ने बोला कि हमें जो चीज चाहिए थी वो सरकार ने दी, ट्रेनिंग चाहिए थी ट्रेनिंग दी, जो पैसा चाहिए था पैसा दिया, फॉरेन कोच
दिए, फॉरेन एक्सपोजर दिया, आपको वेपन चेंज करा करके दिया, कोई भी आपकी डिमांड थी। कई लोगों ने तो ये बताया कि रेंज खोल दी जाती थी, अगर रेंज बंद है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था साई का वो भी साथ में खड़ा था, उसको पता था कि नहीं भाई अगर हम यहाँ पर बच्चों को नहीं अगर एंटरटेन करेंगे, नहीं उनको चीजें देंगे तो नहीं बनेगी बात। और बहुत ही इन सबका फायदा हुआ। बहुत शांत स्वभाव से मनु दिख रही थी, कोई हलचल नहीं थी उनके चेहरे पे कोई। ये तो बात है कि अंदर खिलाड़ी पर प्रेशर जरूर होता है, कोई भी इवेंट अगर खेलने जाता है या हम भी कोई भी टास्क पूरा करते हैं तो एक प्रेशर जरूर अंदर होता है, लेकिन उसको कैसे उन्होंने कंपोज किया, कैसे वो उससे निकल करके बाहर आई। उन्होंने खुद बोला उन्होंने भगवत गीता का सहारा लिया, मेडिटेशन का सहारा लिया, भगवत गीता के कई श्लोक वो सुन करके सोती थी, यानी उन्हें पता था कर्मा ऑलवेज रिटर्न, तो कर्मा जो था उनका वो करती चली गई और आज उन्होंने ये 2 पदक के साथ अपने कर्मा को जो रिटर्न लिया है वो वापस पाया है। बहुत शानदार। सर्वजोत को भी बधाई, मनु को भी बधाई, दोनों ने भारत को गौरवान्वित किया। मनु की दोहरी सफलता, सर्वजोत का खाता खुला, इससे कहीं ना कहीं पूरे दल में खुशी का माहौल है। और कल भी ऐसे ही शूटिंग रेंज के बाहर माहौल था, पत्रकारों में हलचल थी कि कल क्या होगा, कल कैसे करेंगे, क्योंकि पेरिस के मेन सेंटर से शूटिंग सेंटर जो बहुत दूर है तो उसका डिस्टेंस सबके लिए बड़ा एक चुनौती था, लेकिन सब पत्रकार वहां पहुंच करके चाह रहे थे कि अपने अपनी रिपोर्टिंग करें या फाइल करें। और बड़ा जब मनु बाहर आएंगी थोड़ी देर बाद तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका अंदर का जो माहौल है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा था, सर्वजोत के साथ क्या उन्होंने ट्विनिंग करी थी, कैसे दोनों ने मिल करके एक अच्छा प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया और भारत को आज ये पदक मिला। बिल्कुल। और सिंगराज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिंगराज जी, अगर हम मिक्स्ड इवेंट की बात करें, मनु एक पदक जीत चुकी थी, मनु का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जब आप टीम के रूप में उतरते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है, किस तरह से दोनों आपस में तालमेल बिठाते हैं, क्योंकि किसी भी एक की गलती दूसरे के लिए भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, टीम स्पर्धा एक बहुत ही टफ अपने आप में चैलेंज हो जाता है। 2 खिलाड़ियों के बीच में अपना स्कोर दूसरे टीम से पॉइंट ज़्यादा लेना, और जबकि डेसिमल में इसमें फाइनल में स्कोरिंग जुड़ता है, तो यह सर्वजोत के ऊपर भी मैं मानता था कि ज़्यादा प्रेशर है मन्नू की अपेक्षा, क्योंकि सर्वजोत का जो एक्सपीरियंस है मन्नू के बराबर नहीं था और उसका खेल में दिख भी रहा था। सर्वजोत कई पॉइंटों से दूसरे कोरियन जो साथी थे उनकी अपेक्षा कम स्कोर उन्होंने अपने आप को यहाँ दिया, लेकिन मन्नू शुरू से ही फॉर्म में थी और मन्नू ने जो 10x जो सीरीज मारी हर बार वो अच्छी मारी, जिसकी बदौलत हम यहाँ 16 पॉइंट लेने में दूसरे टीम से पहले कामयाब हुए और इसी की बदौलत हम यहाँ इस पायदान पे पहुंचे हैं। क्योंकि मन्नू का जो अपना एक्सपीरियंस है, जो जुझारूपन है, वो उन्हें दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा अलग बनाता है। यहाँ सबसे बड़ी जो जीत का एक कारण है वो कंडीशन शूटिंग रेंज में जो मन्नू ने लगातार और सर्वजोत ने अभ्यास किया, वहाँ उनको खाने की और मेडिटेशन की और जिम की जो सुविधा मिली प्रशासन के द्वारा, साई के द्वारा, वो बहुत ही अद्भुत थी। मैं भी बरसों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ कंडीशनिंग में, तो वहाँ जो कुक डिपार्टमेंट है, खिलाड़ी के हिसाब से खाना बनाना, डाइट चार्ट प्लान बनाना और फिर जिम की अच्छी सुविधा, एक पारिवारिक माहौल है वहाँ पर शूटिंग का, उसमें पूरा स्टाफ लगा रहता है। और मन्नू की जो फैमिली है, सर्वजोत की जो फैमिली है, वो हमेशा उन खिलाड़ियों से पीछे खाने का, फ्रूट का डिब्बा हमेशा साथ रखना और कोच के साथ तालमेल बनाना, ये अपने आप में एक भूमिका थी जिस बदौलत आज हम इस पायदान पर पहुंचे कि हिंदुस्तान एक ही टाइम में पेरिस में 2 मेडल लेने में कामयाब हुआ। और मन्नू ने साबित कर दिया है, अगर कोई खिलाड़ी जुझारूपन अपना दिखाए जीत के प्रति, तो उसे जीतना उसका आसान है, क्योंकि साई की जो योजना है, जो टॉप्स की स्कीम है हिंदुस्तान की, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, जिसकी बदौलत एक टॉप्स के जरिए खिलाड़ी को प्रति महीना एक अच्छी राशि दी जाती है और उनसे प्लान लिया जाता है कि आप अपना ओलंपिक का, इंटरनेशनल गेम की तैयारी कैसे करना चाहते हैं, तो वो प्लान खुद ही कोच की सहायता से खिलाड़ी अपनी इच्छा से उसको दिखता है और अपने गवर्नमेंट को देता है। तो जी बिल्कुल, सिंगराज जी बने रहिए हमारे साथ। हम देख लेते हैं कि मनु की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता का क्या कहना है। नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तो मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे, तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत ज़रूरी है। होना तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है
और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। और इस वक्त हमारे साथ मनु भाकर के माता पिता मौजूद हैं और सीधे आइए बात करते हैं पिता रामकिशन भाकर से। आप बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? आप लोगों का वीडियो बना रहा हूँ। कितनी बड़ी उपलब्धि है मान के चल रहे हैं? आप याद कर रहे थे आप सबके चेहरे पे खुशी है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? आप पे, पड़ोसियों पे, हमारे जानने वाले चाहने वालों से सबके चेहरे पे खुशी है, तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। आज़ाद भारत की मनु जो है वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। कैसे देखते हैं इस पूरे इतिहास को? मुझे लग रहा है मनु टोक्यो की कमी पूरी कर रही है और मोदी जी का इनकरेजमेंट उसको वो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मनु ने जो मेहनत की है और साथ साथ में मनु को जो सपोर्ट मिला है NRE से, OGQ से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री से, सबसे जो मदद मिली है वो बहुत बहुत उत्साह वाली है। अच्छा, क्या आपकी कोई बात हुई थी मनु से? क्योंकि इंडिविजुअल में उनका ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसके बाद जाहिर तौर पे कोई ना कोई बात हुई होगी, तो इस मैच को लेकर के कोई बात की थी आपने? हाँ, मैच के लिए तो जनरली हम बात नहीं करते, बट हमने ये बात की थी कि बेटा खाना वाना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जो आप खा के गए थे वो ऐसे ऐसे डिप्लीट हो जाएगा क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। अच्छा, अब उनका 25 मीटर का भी एक इवेंट है, वो भी बाकी है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम सब उस दिन फिर मिलेंगे। और जाहिर तौर पर एक मिश्रित टीम इवेंट में ये मेडल आया है, तो जिस तरह से मनु की ये जोड़ी रही है सरबजोत के साथ, कैसे देखते हैं आप इस पूरी एक जोड़ी को? देखिए, सरबजोत का पहला ओलंपिक है और उसने बहुत अच्छा किया है और मैं इसके लिए सरबजोत और उसके परिवार को बहुत बधाई देता हूं और बहुत वो कहता हूं कि मुश्किल टाइम में, क्योंकि ओलंपिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उस चक्कर में जो है ओलंपिक के प्रेशर में भी वो नहीं हुआ और उसने बहुत अच्छा किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको कुछ मनु से जब बात हुई थी तो किसी तरह का कोई दबाव महसूस कर रही थी मनु? नहीं, मनु दबाव महसूस नहीं करती कभी भी। मनु ने वो जब सारे ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो खेल रहे हैं वहाँ पे मनु ने सबको हराया हुआ है, तो मनु एक बार जिसको हरा देती है उससे दबाव महसूस नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे ऐसी कोरियाई जोड़ी से सामना था जिनका इंडिविजुअल में गोल्ड आया हुआ था, तो क्या इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे थे या आपको लग रहा था कि नहीं, जिस तरह का प्रदर्शन है वो हाई रहेगा? मनु कर लेगी। उस दिन भी थोड़ा बैड लग रहा, नहीं तो मनु कोरिया की लड़कियों को अक्सर हराती है, कोई ऐसी बात नहीं। कोरिया चाइना की लड़कियों को अक्सर हराती है मनु, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, अब तो डबल धमाल हो चुका है और कहीं ना कहीं ट्रिपल धमाल होने की तैयारी में है, लेकिन फिर भी ये डबल धमाल की जो जश्न की जो तैयारी है वो कैसी रहने वाली है अब? बताइए, आप बताइए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए। आप बताइए, मनु की माँ जो है वो अब हमारे साथ है। आप बताइए, उस दिन आपने कहा था कि बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन आज मनु ने इतिहास रच दिया है। वो आज़ाद भारत की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। आप सभी को मेरा नमस्ते, आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो खुशी के जो भाव हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ये ना रहे कि कभी मेरा हृदय कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ कहीं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मनु से किसी तरह की कोई बात हुई थी? क्योंकि पिता की बात हमेशा खेल को लेकर के होती है, लेकिन एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से ध्यान रखती है कि खेल से हट करके बाकी बातें भी करती है। तो क्या आपने उस तरह से कोई बात की? लेंगे पानी। जी, ये पानी पीजिए। तो वाकई जाहिर तौर पर सुचित्रा, आप देख सकती हैं कि यहाँ जिस तरह का मीडिया का जमावड़ा है और जिस तरह से सारी बातों को उनके मदर फादर शेयर कर रहे हैं, उसी का नतीजा है। तो आइए फिर से एक बार बात करते हैं। तो वाकई जिस तरह से उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये दबाव था कि एक मेडल आ चुका है, दूसरे मेडल की तैयारी है और वो मेडल भी अब पूर्ण हुआ है। तो सुमेधा जी, आप बताइए कि किस तरह की एक आपने जो एक कहना चाहिए जो मैसेज था वो किस तरह का मैसेज दिया था? किसको दिया था मैसेज? मनु को किस तरह का मैसेज दिया? मनु को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मनु मुझसे पूछती है कि मम्मी कैसे हो, तो मैं मनु को हमेशा एक बात बोलती हूँ, बेटा तुम अच्छी हो ना तो मम्मी अपने आप अच्छी हो जाती है। मैं कभी उससे कोई चीज़ मांगती नहीं हूँ, मैं उससे सिर्फ उसको एक शब्द बोलती हूँ, बेटा तुम खुश तो मम्मी खुश। फिर मनु मुझे बोलती है कि मम्मी आप खुश होते हो तो मैं भी खुश रहती हूँ। बस यही रहता हमारा हमेशा। आपको लगता है कि आज जो कड़ा संघर्ष था, कड़ी तपस्या थी, वो आज जाकर के साकार हुई है? आज ये दिन जो बजरंगबली ने हमें दिया है ना,
ये मैं जन्मों जन्मों तक नहीं भूलने वाली। अच्छा, इसके लिए आप कैसे देखती हैं, जैसे मनु क्योंकि खेलो इंडिया से भी निकली, टॉप स्कीम की भी हैं, तो उन सबके योगदान को किस तरह से देखती हैं? कितना ही बताऊं, उस दिन बताया था सिर दर्द हो रहा है मेरे। तो और अब आगे जो है वो किस तरह की तैयारी रहेगी? अब मनु जब लौटेंगी तो किस तरह? बताऊंगी नहीं, वो मेरी कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो मैं अपनी बेटी के लिए बचा के रखूंगी, वो सब चीजें नहीं बताऊंगी आप लोगों को मैं। अच्छा, 25 मीटर पिस्टल, एयर पिस्टल में भी उनका इवेंट है, तो उसको कैसे देखती है? वो मैं देखूंगी तब देखूंगी, अभी कुछ नहीं कहने वाली मैं। जितना ये आपने देखा कि किस तरह से मनु भाकर के मदर फादर से आपकी बात कराई, और जाहिर तौर पर खुशियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि शायद अब यहाँ पे शब्द भी जो है वो उनके लिए कम पड़ रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाकई ये जो उपलब्धि है वो अपने आप में नायाब है। और ये भरोसा भी था सुचित्रा, क्योंकि जिस तरह से जब 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में उनका मेडल आया था, तो तभी से वो कहने लगे थे कि मिक्स्ड में भी जो है वो मेडल जो है वो लड़की जो है वो जरूर लेके आएगी, और शायद आज वो बात जो है वो सच हुई है। लेकिन अब नजरें जो हैं वो मनु के अब तीसरे इवेंट पर रहने वाली हैं, जहां 25 मीटर एयर पिस्टल में वो अपनी चुनौती जो है वो पेश करेंगे। सुचित्रा। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया ये दृश्य हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से उनके पिताजी ने कहा, यही उम्मीद करते हैं कि 25 मीटर इवेंट में भी आपकी फिर से मुलाकात हो। एक नज़र डाल लेते हैं मनु भाकर की उपलब्धियों पर। जूनियर एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीतकर एक शानदार शुरुआत की थी। 2017 के नेशनल गेम्स में हीना सिद्धू जैसी दिग्गज निशानेबाज को हराकर उन्होंने सभी को चौंका दिया था और एकदम हेडलाइंस में आ गई थी। 2017 के नेशनल गेम्स में उन्होंने 9 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। 2018 के जूनियर विश्व कप में व्यक्तिगत और मिश्रित वर्ग में मनु ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे, तो बेहद कम उम्र से उपलब्धियां हासिल करनी शुरू की। 2018 जूनियर विश्व कप में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने में मनु ने कामयाबी पाई थी। 2018 के निशानेबाजी विश्व कप में मनु ने 2 स्वर्ण पदक जीते। 2018 यूथ ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। पहली भारतीय निशानेबाज बनी थी मनु यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली। और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में मनु ने स्वर्ण पदक जीता था, तो बेहद कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां मनु ने हासिल की थी। 2019 की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक मनु ने जीतने में कामयाबी पाई थी। 2019 का जो साल है वो बेहद शानदार रहा था, और इस बीच राष्ट्रपति ने भी एक्स पर पोस्ट कर मनु को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट फॉर शूटिंग. Manu Bhaker has created history, becoming the first woman shooter from India to win 2 medals in the same Olympic Games. तो उन्होंने राष्ट्रपति ने यहाँ पर एक्स पर पोस्ट कर मनु भाकर को बधाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, पेरिस ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक आ गया है और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में अपना दूसरा पदक जीत लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।